तो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली वो वीडियो आ गया है क्योंकि बहुत बच्चों का ये कंसर्न था कि सर क्लास 11th में फ़िज़िक्स के लिए कौन सी बुक ली जाए, क्योंकि क्लास 11th एक बहुत बड़ी जंप है। क्लास 10 से सीधा 11th में आना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप सबको पता होगा क्लास 10th में साइंस की एक बहुत ही पतली सी बुक, और उस बुक में टोटल बहुत से बहुत 14-15 चैप्टर्स। लेकिन 11th क्लास में आते ही अचानक से फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी है तो, नहीं तो मैथमेटिक्स, इनकी जो बुक्स हैं फ़िज़िक्स की, मेनली आपने देखा होगा 2 बुक्स हैं फ़िज़िक्स की, तो देख करके बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। चैप्टर्स इतने ज़्यादा, एक एक चैप्टर के अंदर इतने इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप अंदाज़ा लगा लो कि जो आप पूरी बुक में, जो आपने 4 चैप्टर्स 10th में पढ़े होंगे, 4 फिज़िक्स के चैप्टर, वो उतने के बराबर कॉन्सेप्ट यहाँ एक चैप्टर में देखने को मिलते हैं, लगभग उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा जंप है, करना स्टूडेंट को ही है, और स्टूडेंट्स ही करते हैं, टॉप भी करते हैं, अच्छा करते हैं बहुत अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में हम टीचर्स थोड़ी सी ना आपको हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी हम गाइडेंस के तौर पे हम आपको एक छोटा सा वीडियो में ये सोच करके लाया कि मैं एक रिकमेंड कर सकूं कि कुछ बुक्स हैं मार्केट में, बहुत सारी बुक्स में से कुछ ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ने में, वाकई बुक्स तो सारी अच्छी हैं, लेकिन कौन सी बुक्स से सर मैं पढ़ूँ जिससे मुझे स्टार्ट अच्छे से मिले। क्योंकि बेटा स्टार्ट अगर आपको अच्छे से मिल जाता है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 बिल्डअप होता चला जाएगा, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इस हद तक बन जाएगा जिससे आपको क्लास 11 से डर लगना या डीमोटिवेट होना, या फिर आपका कॉन्फिडेंस टूटना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं कुछ रिकमेंडेड बुक्स को लेके आया हूँ। इन सारी बुक्स में से भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा बेटर है। राइट, चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि देखो, सबसे पहला जो हमारा है बेटा वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो सबसे पहले नंबर पर रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक ऐसी बुक है जिससे जितने एंट्रेंस आप लोग दोगे आगे, वो सारे एंट्रेंस जो है ना, उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे। तो इसको तो आप बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पे लेके चलो, मतलब इसको तो आप बिल्कुल ऐसा नंबर 1 पे लेके चलो। राइट, कि एनसीईआरटी तो सर करनी है। लेकिन उसके अच्छा कुछ बुक्स पे फिर आपको बताता हूँ। ये प्रदीप है, प्रदीप की बुक आती है, थोड़ी मोटी बुक है, इसकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है, क्लास 11th की ही वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ध्यान रखना है। ऐसी एक और किताब है दिनेश, ठीक है। एक एससी वर्मा है, आप सबको तो पता होगा एससी वर्मा सर, जो कि आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रह चुके थे, अभी भी उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो पढ़ाते हैं, बहुत ही अमेजिंग टीचर है वो, प्रोफेसर हैं। तो उनकी ये बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से, इसमें भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है। उसके बाद RHW रसनिक हेलिडे एंड वॉकर की एक बुक आती है। जनरली सीबीएसई के बच्चे ज़्यादा इसको जनरली वो करते हैं, रिकमेंड करवाते हैं टीचर्स सीबीएसई में, लेकिन चूंकि मॉडरेटेड टू, इसके बारे में बात करेंगे, वैसे मॉडरेट टू हाई है। ठीक है, अरिहंत की पब्लिकेशन के, आपने 10th में भी शायद आपने गाइड वगैरह कुछ लिया होगा, तो आपको अरिहंत के बारे में पता होगा कि कैसे गाइड्स देते हैं, और इसकी बुक भी आती है। ठीक है, तो अब मैं सारे बुक्स की ना थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे एनसीईआरटी बुक है बेटा, तो एनसीईआरटी बुक आप सबको बताइए, सबसे आप अवेयर हो, क्लास 9-10 से आप पढ़ते हो आ रहे हो एनसीईआरटी बुक, इवन बचपन से आप पढ़ रहे हो अगर, तो एनसीईआरटी बुक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। एनसीईआरटी बुक के बारे में एक बात आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस तो सर चलो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। इवन 11th में भी बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस है। लेकिन इसको सेल्फ स्टडी करना, इसको रीड करना बेटा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही कंसाइज वे में इसको जो है लिखा गया है, और बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही छोटे छोटे वर्ड में छोटी छोटी जगह को लेकर के कंसाइज करके चीज़ों को लिख दिया गया है। तो इसलिए जब आप इसको पढ़ने जाओगे, सेल्फ स्टडी करने जाओगे, तो रीड करना थोड़ा सा इसके लिए आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल आप एनसीईआरटी तो करो, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ आप। ठीक है, आपके सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मैं प्रदीप की बात करूँ। प्रदीप एक ऐसी बुक है, मैंने बोली बहुत ही काफ़ी मोटी बुक है, देख के थोड़ी सी आपको लगेगी यार कितनी मोटी बुक है, लेकिन प्रदीप की बुक में ऐसा है कि 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 बुक 1 जो एनसीईआरटी की बुक 1 है उसको कवर किया गया है, और वॉल्यूम 2 में जो बुक 2 है एनसीईआरटी की उसको कवर किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, इसलिए ये मोटी दिखाई देती है, चूंकि इसमें एक्सप्लेनेशंस भी उस हिसाब से हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज, इसलिए सेम दिनेश की है। एचसी वर्मा के अंदर आपको सेम चीज़ मैं एनसीईआरटी की ही तरह बोलूँगा कि एचसी वर्मा सर ने इतनी अच्छी बुक लिखी है, मतलब बहुत ही
अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, लेकिन अच्छी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा कि जो बच्चे अभी बिगनर है, आई मीन स्टार्ट किया, उनके लिए बुक सेल्फ स्टडी के तौर पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप 11th क्रॉस कर जाओगे या 11th के एंड पे रहोगे तब आपको शायद हो सकता है एस सी वर्मा सर की जो बुक है उनके लाइन्स आपको शायद समझ में आए, क्योंकि बहुत ही कंसाइज वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सेल्फ स्टडी के तौर पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये एच सी वर्मा, इसके जो क्वेश्चंस है वो लगा सकते हो आप। क्वेश्चंस भी आप पता है क्या, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आप कुछ उसके बेसिक क्वेश्चंस है तो वो लगा सकते हो, एमसीक्यूज है तो आप एमसीक्यूज लगा सकते हो, एमसीक्यूज लगाना, ठीक है। इसमें मल्टीपल सेलेक्ट, मल्टीपल चॉइस दोनों क्वेश्चंस है, तो आप स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन से उठा के लगा सकते हो, लेकिन आप इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उसको आप स्टार्टिंग में टच मत करो, वरना आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा आपका, जिससे जो आपके लिए अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है इस टाइम पर, ठीक है बेटा। तो एच सी वर्मा सर की जो बुक है वो कुछ इस तरह से है। मैंने एच सी वर्मा सर की बुक और प्रदीप इनकी बुक का मैंने रिव्यू दे रखा है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों बुक की रिव्यू मिल जाएगी, वो बुक जाके आप वो रिव्यू जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरा बुक ओपन करके देखा है कि कहाँ पे क्या है कैसे है, वो सारी चीज़ें। अब रस्नी खलीडा एंड वॉकर की अगर मैं बात करूँ, रस्नी खलीडा एंड वॉकर मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने खुद लगाया है इसको, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे क्या है ना, मॉडरेटेड टू हाई। मैंने एक गलती की थी वैसे, मैं अपने टाइम में बता देता हूँ, रस्नी खलीडा एंड वॉकर मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। अब स्टार्टिंग में लेने का ये था कि जब मैंने स्टार्टिंग में खोल के ओपन किया और देखा, फिर तो हमें कुछ समझ में नहीं आता भाई क्या करना नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, रस्नी खलीडा एंड वॉकर ये मॉडरेट टू हाई है, मतलब जब आप क्लास 11th में 6-7 महीने 8 महीने हो गए आपके, आपने 8-10 चैप्टर या एक आध बार रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया है चैप्टर्स के, तो आप रस्नी खलीडा एंड वॉकर आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाली बुक इसीलिए। अब अरिहंत के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले अब सर ये 4 है, अब क्या चारों थोड़ी पढ़ेंगे सर, चारों बुक थोड़ी खरीद के रखेंगे, एनसीईआरटी सर लेनी ही पड़ती है, राइट। अब क्या प्रदीप, एस सी वर्मा, आई मीन रस्नी खलीडा वॉकर से क्या सब कुछ ले लें सर? अब इन तीनों में सर बेस्ट कौन है आप ये बताइए। सर किताब तो बहुत है मार्केट में, मैंने आपको उसमें से ये सिलेक्ट किया, अब इनमें से सर लें कौन सा सबसे बेस्ट, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो ये कि सर सबसे बेस्ट बुक इनमें से कौन सा है वो आप बता दीजिए। तो बेटा मैं सबसे बेस्ट, देखो सबसे पहले नंबर पे तो एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी के अलावा बता रहा हूँ सबसे बेस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी आपको रखना ही रखना है, आपको इसके क्वेश्चंस करने ही करने हैं, आपको पढ़ना नहीं है अभी स्टार्टिंग में, रीड नहीं करना बेटा। जब आप 11th के एंड में रहो या आप अच्छे से रिवीजन कर चुके हो किसी चैप्टर का, तो आप उसको पढ़ सकते हो, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी इंग्लिश भी ज़्यादा मतलब थोड़े अच्छे लेवल की इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर, इसलिए और भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, राइट। और जिसके सॉल्यूशन है आप कोशिश ये करो कि क्वेश्चन वहाँ से उठाओ पर सॉल्यूशन अपने तरीके से करो, कि उसके अंदर जो सॉल्यूशंस देखे सॉल्व एग्जाम्पल के वो अपने हिसाब से उन्होंने कर रखे हैं, कुछ पुराने मेथड्स भी यूज़ किए, कुछ उन्होंने अपने हिसाब से कुछ जंप करवा दिया है क्वेश्चन, आई मीन सॉल्यूशन को बहुत मतलब 2-3 स्टेप्स को जंप करके, तो आपको शायद समझ में ना आए, कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे आप। तो ठीक है, अपने हिसाब से करो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और कॉन्सेप्ट पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हो। तो एनसीईआरटी तो रखनी प्रायोरिटी बेसिस पर। इन तीनों में बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों में अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग में हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, डर लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी भी क्लियर करने की ज़रूरत है सर, और मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से कवर करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, है ना, बेसिक टू मॉडरेट टू हाई जाना चाह रहा हूँ, बेसिक टू मॉडरेट टू हाई जाना चाह रहा हूँ, तो सर इनमें से कौन सी बुक अच्छी होगी? तो मैं आपको सबसे जो पहले रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा बेटा प्रदीप की बुक, यानी इसमें भी कौन सी वाली, प्रदीप की। दिनेश की मत लेना, प्रदीप की आप ले सकते हो, दिनेश की भी ले सकते हो, पर प्रदीप ज़्यादा बेटर लगती है मुझे। अब मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो प्रदीप की बुक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना भर भर के हैं, बहुत क्वेश्चंस है इसके अंदर, बेसिक क्वेश्चंस भी है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी है और हाई क्वेश्चंस भी है। इवन इसके अंदर कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, अलग अलग बोर्ड के भी बुक मिल जाएंगे, जैसे एचपी बोर्ड के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके अंदर, जैसे किसी दूसरे दिल्ली में आए जो एग्जाम्स हो उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको, जैसे ग्राफ पढ़ा आपने तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो आप, ठीक है। जैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, जैसे आपने फॉर एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चंस कर लिया आपने इसमें, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है इसके अंदर बेटा। तो इससे क्या होता है ना कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को एनालाइज कर पाते हैं कि हमारा ये टॉपिक कितना कितने अच्छे से तैयार है, मतलब हमने इसमें सीखा है बेटा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा प्रदीप की बुक। हाँ, एच.सी. वर्मा आप सॉल्व करो, मैंने बोला कि बेसिक क्वेश्चन आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो, पर आप एच.सी. वर्मा ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आप इसको जो है ना 6, 7, 8, 10 महीने हो जाए या 11th आप क्रॉस कर लो, या आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हो, तब आप एच.सी. वर्मा सर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है, मैं किसी की बात नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको ये बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस मत उठाना अभी, या एच.सी. वर्मा मत अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है बुक लोगे तो
देखो एक तो पैसा एक अलग फैक्टर बन जाता है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि अभी आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब एंट्रेंस की तैयारी करोगे, अच्छे लेवल से पढ़ाई करोगे, चैप्टर्स के अच्छे से रिविजन्स कर लोगे, तब आप एससी वर्मा उठाओ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद रश्मि कल्याणी वॉकर, ये ऑप्शन में रखता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप अगर लगता है कि नहीं यार इनके क्वेश्चंस मैं कर ले रहा हूँ, तो आप RSW रश्मि कल्याणी वॉकर के क्वेश्चंस उठा सकते हो। इसके अंदर जेईई नीट के क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको, वहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको कुल मिला के 2 बुक्स प्रीफर की हैं आपके लिए, मैंने बताया है, ठीक है। करके देखिएगा आप इसको, चूँकि थोड़ी मोटी बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ही, लेकिन मैंने बोला आपको जैसे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको मोटी लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन है उसके अंदर, आप अच्छे से रिवीजन उसके, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सोल्यूशंस भी गिवन है इसके अंदर, इवन सोल्यूशंस भी गिवन है, आंसर्स भी गिवन है इसके अंदर, तो हिंट भी गिवन है, तो बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों के लिए, बिगिनर के लिए बहुत आसान हो जाता है, मतलब 11th में स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब आसान हो जाता है हमारे लिए। अब अरिहंत की बात करता हूँ। ये अरिहंत मैंने इसलिए लिखा है बेटा, ये आप जब किसी एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशन करते हो ना, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, तो नीट की तैयारी आप करते हो तो अरिहंत के ना PYQs आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, बैक ईयर क्वेश्चंस। तो नीट की आप 30-35 साल के क्वेश्चंस, 30-35 साल के 34 ईयर्स के क्वेश्चंस या 35 ईयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो नीट के, ठीक है। और IIT के भी आप ऐसे ही 35 या 34-35 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 30 ईयर्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक। तो आप क्वेश्चन बैंक अरिहंत का यूज़ कर लेना, कब, जब आप एंट्रेंस लेवल की तैयारी करोगे तब। ये तब के लिए मैंने लिखा है एक्चुअली, ठीक है। PYQs आप नीट और IIT की PYQs ले सकते हो। अरिहंत की आपने शायद 10th में ली भी होगी, अच्छी बुक है। PYQs अच्छे इसमें जनरली सॉल्यूशंस के साथ होते हैं, आई मीन, और इसके अंदर इसके जो आंसर्स होते हैं उसकी मिस प्रिंटिंग जनरली इसके अंदर थोड़ी कम होती है। मिस प्रिंटिंग तो इवन सब में होती है, तो थोड़ा संभल के कीजिएगा। कुछ आंसर्स गलत भी होंगे तो उसको आप थोड़ा थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा उसको कहीं से, ऐसे अगर डाउट लगे तो। वैसे बहुत अच्छी बुक है, कोई नो डाउट। इसके अंदर सारे क्वेश्चन जो है 30 ईयर्स के, और इवन इसमें पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ जो है अरिहंत के इस क्वेश्चन बैंक में, कि चैप्टर वाइज है, पता है आपको, चैप्टर वाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आपको सारे, आपको लगा कि यार क्या ये चैप्टर मुझे अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, एनालाइज करना आपको, आप इसके बैक ईयर क्वेश्चन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के, खाली उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मिक्सड अप, मतलब मिक्सचर है वो, हो सकता है 2017 का, 2000 है ना, 1 का, 2022 का है, या 2020 का, या फिर आपको हो सकता है 2010 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें ऐसे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस हैं एक ही चैप्टर के, तो इससे अच्छा मतलब एक अंदाज़ा लग जाता है कि यार मेरा ये चैप्टर कितना तैयार है और कितनी इसमें कमी है, कहाँ किस किस पोर्शन में मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तो बच्चों यही था आज का, जो जनरली मैं बहुत पहले से सोच रहा था, मैं एक्चुअली लेट बना रहा हूँ वीडियो, बहुत पहले मुझे बना देना चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है शायद ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सके, गाइड कर सके। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो तो चलता ही रहेगा। 11th की सीरीज़ चल रही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है अभी अब हमारा, और इसमें मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया। अगर किसी को डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन गो टू साइंस आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, या फिर गो टू साइंस भी लिखेंगे तो ऊपर में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन के, वो पढ़ के रखिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो है मोशन स्ट्रेट लाइन में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ के रखिए। बहुत ही जल्द, 1 आध दिन के अंदर अंदर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्वेश्चन, आई मीन वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, रात भी बहुत हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए।